गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं कक्षा 9th का लेसन है धर्म की आड़ में, उस लेसन को एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगी ताकि बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। ये पाठ अक्सर आज की जो ज़िंदगी में धर्म के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं उसी के बारे में। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था और ये जीवन में बचपन से ही ये गरीबों, किसानों, मज़दूरों के प्रति हमदर्दी का इजहार करते रहते थे और 1931 में बच्चे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने का भी इन्होंने प्रयास किया था। इस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी को इस प्रयास में अपनी प्राणों की बलि भी देनी पड़ी थी। इसलिए महात्मा गांधी ने इनके लिए कहा था, काश मुझे भी ऐसी मृत्यु मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म किए जाते हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ करी जाती हैं, कौन कौन लोग और वर्ग और समाज उनके शिकार होते हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। इस पाठ की व्याख्या सुनेंगे। इसका मेन जो मुख्य बिंदु है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहला मुख्य बिंदु है कि साधारण आदमी के मन में धर्म के नाम पर पागलपन छाया रहता है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते, गरीब होते हैं। बचपन से उनके मन में ये बताया जाता है कि धर्म महान है, इसलिए देश में चारों तरफ धर्म का नाम पर उत्पात किए जाते हैं। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्रोध करते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। क्रोध करने वाले असाधारण आदमी का दोष यह है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। उसे जो चालाक लोग जिधर कर देते हैं उधर ही चले जाते हैं, और जो तेज लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और इनको जाहिल समझ के इनके ऊपर अपना अधिकार समझ के इनसे गलत से गलत काम भी करवा लेते हैं। अब हम आते हैं कि क्या भारत में ऐसा होता है या विदेशों में भी ऐसा होता है। तो हम बता दें कि साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छी तरह भारत में बिठा दी गई है। लोग उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उस बुद्धि को इस्तेमाल करके यहाँ पर बुद्धि की मार उन पर पड़ती है और उनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में भी ये डिफरेंस होता है। वहाँ पर धनी लोग जो हैं वो गरीब लोगों को पैसे के बल पर अपने कंट्रोल करते हैं और वो उन ज़्यादा काम कराते हैं, कम पैसा देते हैं और खुद वो शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसी भयंकर अवस्था के कारण साम्यवाद, बेल्जियम आदि का जन्म हुआ। अब बुद्धि की मार, भारत में बुद्धि की मार कैसे? हमारे देश में धनपतियों का इतना शोर नहीं। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी यानी चालाक जो हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन करोड़ों भोले भाले इंसानों का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको अपने कंट्रोल में करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। चाहे वो नेता हों, चाहे वो पैसे वाले लोग हों, ये गरीब लोगों का इस तरह शोषण करते हैं और भोले भाले लोगों का। अब हम आते हैं कि गांधी जी के अनुसार हमें कौन से धर्म को अपनाना चाहिए। उनके अनुसार है धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट। एक्चुअली वास्तविक धर्म क्या है? धर्म की उपासना में किसी की रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका जो मन करे वो उस भगवान को माने और ईश्वर और प्रभु और आत्मा के बीच में संबंध होना चाहिए। आत्मा एक शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए और वो किसी को दबाने का काम ना करे। धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दो विभिन्न धर्मों को मानने वाले के टकराव को रोकने का कोई भी स्थान नहीं होता है। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उस कार्य को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए और उन्हें पनिश किया जाना चाहिए।
स्वतंत्रता आंदोलन और धार्मिक प्रपंच, जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी उस टाइम भी इस तरह का शोषण होता था, लेकिन हमारे जो बड़े नेता थे उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांट दिया। जिस दिन हमें स्वाधीनता मिली थी वो हमारे देश के लिए सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उस दिन देश दो भागों में बट गया धार्मिक लोगों की वजह से, जिसका पछतावा आज भी हम सबको है। महात्मा गांधी के अनुसार वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए? वो कहते हैं कि वास्तविक धर्म जो है वो होना चाहिए जहाँ पे धर्म के बिना चलने के लिए कोई भी तैयार ना हो, सभी धर्म से डरें, अपने कार्य को समझें, अच्छी तरह से धर्म के अनुसार करुणामय व्यवहार रखें, यही वास्तविक धर्म है। शंख बजाना, नमाज पढ़ना ये धर्म नहीं है। मतलब इनके ये करो और फिर पाप करो, ऐसा धर्म नहीं चाहते। वो कहते हैं कि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। गांधी जी कहते थे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के पूजा करने से वो धर्म नहीं बन जाता, जब तक कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते। अब एक और पॉइंट है कि क्या आने वाला समय धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समाज शिक्षित होता चला जाएगा तो वो इन चालाक लोगों के पंजों में कभी भी नहीं आएगा और अपने अनुसार धर्म को मानेगा, अपने अनुसार धर्म का आचरण करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। अब इस पाठ से हमें मुख्य संदेश यह मिलता है, ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वो नास्तिक लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा आचरण रखते हैं। धर्म बनकर बुरे कर्म करने से तो धर्म को आड़ लेकर दूसरों पे गलत काम नहीं करने चाहिए और हमें हमेशा ईश्वर को जो है महान समझना चाहिए। हम अपने कर्मों से ईश्वर के करीब जा सकते हैं। ईश्वर कभी नहीं कहता है कि पशु बनकर धार्मिक आंदोलन करो, वो कहता है अच्छे इंसान बनो, वही मेरा प्रभुत्व है। तो मुझे उम्मीद है धर्म के नाम पर जो चीज़ें देश में होती हैं उसको हमें समझना होगा और धर्म क्या है वास्तविक उसको अपनाना होगा। और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, भोले भाले हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखना होगा और उन्हें आगे लाना होगा। मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा और फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।